Hello students, good morning. Today we are going to start our new lecture of class 9th science. So let's start. In the gaseous state the particles move about randomly at high speed. So स्टूडेंट ये हमें क्या कहता है कि जो गैसियस स्टेट होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, या फिर ये पार्टिकल इस साइड भी आ सकता है, ये पार्टिकल उधर भी जा सकता है। ये होती है रेंडम मूवमेंट। ओके, ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट, ये जो रेंडम मूवमेंट होती है इस कारण ही द पार्टिकल हिट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और किससे टकराते हैं, जो कंटेनर होता है उसकी वॉल से भी टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ओके, मतलब क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो वाटर होता है उसकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज अ फैमिलियर वाटर, गैस एज ए वाटर वेपर। ओके, देखिए स्टूडेंट, जब पानी को हम फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी आइस बन जाती है। इसका मतलब वो पानी की ही वाटर की कौन सी स्टेट हो गई, सॉलिड स्टेट हो गई। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, जो फैमिलियर वाटर होता है मतलब पीने का जो पानी होता है वो लिक्विड है ना, वो उसकी कौन सी स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई। ओके, गैस एज वाटर वेपर, मतलब अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो उससे क्या होगा, वो वेपर में चेंज हो जाएगा, वो उसकी कौन सी स्टेट हो गई, गैसेस स्टेट हो गई। ओके, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, मतलब जब मैटर की स्टेट में चेंज आता है तो उसके अंदर क्या घटित होता है, क्या चेंजेस आते हैं। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब मैटर की स्टेट चेंज होती है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें क्या चेंज आता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट। ओके, देखिए स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो हम देखेंगे अब। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर 1.6। तो स्टूडेंट इसने क्या कहा, देखिए टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर, एक बीकर लीजिए और उसमें कितनी आइस डालिए, 150 ग्राम आइस डालिए। ओके, एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। अब एक थर्मोमीटर लीजिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और क्या कीजिए, उसका जो बल्ब होता है उसको किसके कॉन्टैक्ट में लाइए, आइस के कॉन्टैक्ट में लाइए। ओके, ये जैसे इसने एक्टिविटी 1.6 में दिखा रखा है, ठीक है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम, अब लो फ्लेम पर मतलब मंदी आंच पर क्या कीजिए, बीकर को हीट कीजिए। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, उस टेम्परेचर को नोट कीजिए जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, उस टेम्परेचर को नोट कीजिए जब पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस वाटर में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, किसके लिए, जो कन्वर्जन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, सॉलिड्स वाटर का सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो एक कन्वर्जन है, जो चेंजेस है उसका ऑब्जर्वेशन जो है उसको रिकॉर्ड कीजिए। ओके, now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water start boiling। अब क्या कीजिए, एक ग्लास रोड लीजिए और उसे किस में डालिए, बीकर में डालिए, और उसे क्या कीजिए, हीट कीजिए। वाइल स्टायरिंग टिल, उसे तब तक हिलाइए वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, जब तक जो वाटर है बॉयल होना स्टार्ट ना हो। मतलब एक कांच की रोड लीजिए, ग्लास रोड, और उसे उस बीकर में डालिए और उसे तब तक हिलाइए जब तक कि
वाटर बॉयल करना स्टार्ट ना हो जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर मतलब थर्मामीटर पर अपनी नज़र बनाए रखिए, कंटिन्यू थर्मामीटर को देखते रहिए। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड कि अधिकतम मतलब ज़्यादातर वाटर जो है कब वेपोराइज्ड होता है, मतलब धीरे धीरे जो पानी, देखो जब अपन वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो क्या होगा, पानी कम होता जाएगा। जैसे जैसे वेपर बनती जाएगी तो ये क्या कहता है कि उस वो रिकॉर्ड कीजिए अपना ऑब्जर्वेशन किसका, कि मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड, जब तक कि अधिकतर जो ज़्यादातर जो पानी है वो क्या ना हो जाए, वेपोराइज ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अब क्या कीजिए, जो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में वाटर का कन्वर्जन था उसका जो रिकॉर्ड है उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, ऑब्जर्वेशन है उसका, उसको रिकॉर्ड कीजिए। ओके, रिकॉर्ड मतलब उसको नोट कीजिए। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases. On increasing the temperature of solid, बच्चों जब solid का जो temperature होता है उसको क्या करते हैं, increase करते हैं, तो kinetic energy of the particle increase। तो kinetic energy जो होती है किसकी, particle की, वो कैसी हो जाती है, increase हो जाती है। बच्चों यहाँ पे kinetic energy क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो पार्टिकल्स हैं किसी लिक्विड सॉलिड के, तो वो कितनी फास्टली मूव कर रहे हैं, वो जो स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं, वो जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, मतलब ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाइब्रेट मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे विद ग्रेटर स्पीड, कैसे स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से। देखिए स्टूडेंट, हम देख सकते हैं अगर हमारे पास आइस की बात करें तो आइस में छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे वो एक साथ उनकी बॉन्डिंग होगी, है ना। देखिए आइस नहीं टूटती है, क्यों नहीं टूटती, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको हीट देंगे, अब हमने हीट दी तो ये क्या होगा, इनमें मूवमेंट होगी पार्टिकल्स में, और ये धीरे 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 क्या हो जाएंगे, स्पेस बनाने लग जाएंगे, वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, स्पेस बन जाएगा इनके बीच, और जैसे जैसे स्पेस बनता जाएगा ये क्या होते जाएंगे, मेल्ट होते जाएंगे, और ये किस में, आइस किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। समझ गए। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट ये क्या कहता है कि हीट से जो एनर्जी निकलती है या हीट से जो एनर्जी उसे मिलती है वो क्या कर जाती है, ओवरकम्स मतलब पार कर जाती है किसको, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जिस अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जो हीट होती है उससे जो एनर्जी निकलती है वो उस अट्रैक्शन को भी क्या कर जाती है, पार कर जाती है, और अट्रैक्शन को पार कर जाएगी हीट एनर्जी, तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। द पार्टिकल्स लीव दियर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो क्या होता है स्टूडेंट, इससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो और फ्रीली मूव करते हैं, जिससे उनकी जो फिक्स पोजीशन होती है वहाँ से वो धीरे धीरे फ्रीली मूव करने लगते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। और एक स्टेट कैसी आती है जिसमें जो सॉलिड है वो पूरी तरीके से किस में मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, मेल्ट होकर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, वो क्या होता, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके स्टूडेंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो बॉन्डिंग हो रही है पार्टिकल्स की, उनका जो अट्रैक्शन है मतलब वो कितने स्ट्रोंगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कितना हाई है ना, उनकी बॉन्डिंग कितनी हाई है, वो किससे पता चलती है, मेल्टिंग पॉइंट से।
ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ गर्म करते हैं सॉलिड को और वो जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसका मतलब उनकी जो बॉन्डिंग थी वो कैसी थी, वीक थी। अगर वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है, देर से मेल्ट होता है, इसका मतलब उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हाई थी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन। बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। सो स्टूडेंट, जो प्रोसेस होती है किसकी, मेल्टिंग की, द चेंज इज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, जो सॉलिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। ओके।